साइकोलॉजी की जो आपकी सीरीज चली हुई थी सीटेट जुलाई के लिए, उसका क्वेश्चन हमारा 268 पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न ने खेल के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है कि खेल जो होता है वो बच्चे की इच्छा पे डिपेंड करता है, उसके आत्मनियंत्रित पर कितने टाइम तक खेलना है, कौन सा खेल खेलना है। तो स्टर्न के अनुसार खेल वह है जो ऐच्छिक भी हो और आत्मनियंत्रित क्रिया हो। नेक्स्ट है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। भाषा में विकास हो जाए तो इन चारों में से कौन से उसके अंग हैं। अक्षर ज्ञान से भाषा का विज्ञान होगा, बिल्कुल सही है। सुनकर भाषा को समझा जाएगा, बिल्कुल सही है। ध्वनि पैदा करके भाषा बोली जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि भाषा के विकास में अक्षर का ज्ञान भी सहायक होगा, सुनकर भाषा को समझना ये भी सहायक होगा, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना ये भी सहायक होगा। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह क्या है। यानी कि मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है, इस प्रकार की परिभाषा आपकी दी गई थी मैकडूगल साहब के द्वारा। इसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता, यानी जो अंश किसी काम नहीं आएगा वह खेलों के माध्यम से क्या कर जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तथ्य का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा। यानी कि जो चीज़ काम की नहीं होगी वो बाहर निकाल दी जाएगी, तो ये तथ्य आपका कहलाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका उत्तर बाल्यावस्था का समय पूछा हुआ है कि उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है। एक पूर्व बाल्यकाल होता है और एक उत्तर बाल्यकाल। बाल्यकाल की दो अवस्थाएं होती हैं। तो उत्तर बाल्यकाल का समय होता है स्टूडेंट्स आपका 6 से लेकर 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल 6 से लेकर 12 वर्ष तक। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं। सामाजिकता भी हैं, पुरस्कार और दंड हैं और मूल प्रत्यात्मक हैं। यानी कि बालक के चरित्र के विकास के स्तर सामाजिकता, पुरस्कार और दंड और मूल प्रत्यात्मक, ये सारे के सारे जो स्तर है वो बालक के चारित्रिक विकास के हैं। बालक का समाजीकरण का प्राथमिक घटक सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर वैसे आपका क्रीड़ा स्थल या परिवार ही होता है समाजीकरण का। तो क्रीड़ा स्थल जो है बच्चा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले से छोटे बच्चों के साथ खेलना सीखता है, तो क्रीड़ा स्थल ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका समाजीकरण का प्राथमिक घटक होगा। संकल्प शक्ति कितने अंग होते हैं। तो संकल्प शक्ति के आपके अंग होते हैं स्टूडेंट्स 3। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते बच्चा, सामान्य जो बालक होता है जिसकी 90 से 10 के बीच में होती है IQ लेवल, उसका शब्द भंडार कितना होगा। तो लगभग 6000 होगा स्टूडेंट्स। कितना, 6000। ऑप्शन ऐसे ही पूछ सकता है कि 6000 से कम, 6000 से ज़्यादा या 6000। तो 6000 के आसपास होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण कहलाएगा। इन चारों में से कौन सा परीक्षण आपका निष्पादन। तो निष्पादन की बात आती है, वस्तु को जोड़ जोड़ के संयोजन करना ये भी आएगा, भूल भुलैया भी आएगा, आकृति फलक भी आएगा। यानी कि जो परीक्षण निष्पादित परीक्षण है, वस्तु का संयोजन भी उसके अंदर आएगा, भूल भुलैया भी आएगा, आकृति फलक भी आएगा। इनमें से सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सूक्ष्म और अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल किया गया है। क्या सामाजिक बुद्धि है इस प्रकार की, क्या मूर्त है, अमूर्त है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सूक्ष्म और अमोघ प्रश्नों का चिंतन जब किसी चीज़ को ना देख के उसके बारे में सोचा जाएगा, अमूर्त चिंतन आएगा, अप्रत्यक्ष चिंतन होगा, तो वह चिंतन आपका कहलाएगा अमूर्त बुद्धि के द्वारा। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी जो IQ लेवल होता है वो तो 80 से 70 या 90 से कम होता है सामान्य बुद्धि से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दे रखे हैं कि बुद्धि लब्धि आपकी 105 से 10 के बीच में होती है, लेकिन बात कर रहे हैं मंदबुद्धि की। तो मंदबुद्धि बालक की तो 90 से कम होनी चाहिए, कि यहाँ ऑप्शन 105 से 10 का है, तो नहीं है, तो राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला पूछा हुआ है। MA/CA × 100। MA मानसिक आयु, CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणा में 100। जब भी आपको IQ लेवल निकालना, बुद्धि लब्धि निकालनी हो तो याद करना है MA/CA × 100।
प्राथमिक विद्यालय बालक में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में नहीं हो सहायक होता। तो अवांछित विश्राम जो होता है वो किसी प्रकार के कौशल को विकसित करने में सहायक नहीं होता। सृजनशील बालकों के लक्षण क्या होते हैं? सृजनशील बालकों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। ये चीज़ ऐसे क्यों बनी, क्या कारण है, किन चीज़ों जोड़ के बनाई गई, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी क्रिएटिव चाइल्ड्स के अंदर। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? किशोर अवस्था में बच्चे का मानसिक द्वंद्व होता है, विकास नहीं होता, कि मन में द्वंद्व रहता है कि ये काम करे ना करे, किसका साथ रहे किसका साथ ना दे, इसलिए मानसिक विकास नहीं होगा, द्वंद्व होगा। बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस तकनीक पर निर्धारित होता है? समाज मिति तकनीक के द्वारा हम बालक के समाजीकरण को पहचान सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समाज नीति टेक्निक। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र सबसे पहले वाका स्टर्न ने दिया था। किसने दिया स्टूडेंट्स? स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, स्टर्न ने। रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोर अवस्था का आकार क्या निर्धारित किया है? तो रोस के अकॉर्डिंग जो किशोर अवस्था का काल है वो 12 से लेकर 18 वर्ष। रोस के अकॉर्डिंग 12 से लेकर 18 वर्ष। वैसे कुछ बुकों में 11 से लेकर 19 तक भी है। 10th क्लास में साइंस में भी 11 से 19 की किशोर अवस्था का है, लेकिन रोस के अकॉर्डिंग 12 से 18 है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? यानी काम प्रवृत्ति की बात जब भी आती है तो फ्राइड साहब की आती है। जब भी काम प्रवृत्ति की बात आएगी फ्राइड दे। काम प्रवृत्ति के बारे में जो विचार दिया गया था फ्राइड के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बालक के विकास को कौन सा घटक प्रेरित नहीं करता? देखो वातावरण तो करता है, वंशानुक्रम दोनों ही नहीं। कौन सा घटक प्रेरित नहीं करता? बात प्रेरित करने की है तो दोनों ही नहीं करते। सहायक तो होते, प्रेरित करने में सहायक नहीं होते। बालिकाओं की जो लंबाई की दृष्टि अधिकतम आयु कितने वर्ष में होती है? इन्हें कहा कि बालिकाओं की जो लंबाई है की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष तक होती है। 16 वर्ष तक की लंबाई अधिकतम बढ़ जाती है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद आपकी दे रखी 8 घंटे, कि कोई बच्चा बाल्यावस्था के अंदर है तो 8 घंटे मैक्सिमम उसको नींद लेनी ही चाहिए। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे होता है? बुद्धि लब्धि है यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, बुद्धि का ही क्वोशेंट चेक करना है तो फिर बुद्धि से संबंध होगा उसका। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान 6 वर्ष की आयु में हो जाता है कि दिशाएं है आपका, ईस्ट है वेस्ट है, दाएं चलना है बाएं चलना, इन सब बातों का 5-6 साल की आयु में बच्चे को नॉलेज हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सत्य और तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि होता है। तो बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? यानी सत्य और तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की बात जहाँ भी होगी तो ये दिया आपने थोरनडाइक। पैतृक गुणों की बात जहाँ भी आती है मेंडल के द्वारा, यानी कि मटर के दानों के ऊपर प्रयोग जिसने किया था, या पैतृक लक्षण की विकास का सिद्धांत, ये सारे नाम किसके हैं? मेंडल के द्वारा दिए गए थे। इसने मटर के पौधे के ऊपर, लंबे पौधे छोटे पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। बालक की वृद्धि जैव के नियमों के अनुसार होती है, यानी बालक की जो वृद्धि होगी वो जैव के नियम के अनुसार होगी। इस प्रकार का जो नियम था वो दिया था क्रोगमैन ने। किसने स्टूडेंट्स? क्रोगमैन ने। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल कब होता है? तो बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशव अवस्था। स्टूडेंट्स क्या होता है? शैशव अवस्था। मूल प्रवृत्ति की प्रतीक क्या होती है? तो मूल प्रवृत्ति का जो आधार होता है वो संवेग होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? संवेग होता है मूल प्रवृत्ति का आधार। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव किसको शक्ति प्रदान करता है? व्यक्ति के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति का प्रभाव क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। कौन स्टूडेंट्स? व्यक्ति का व्यवहार। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? माता के अनुकूल, पिता के अनुकूल, या माता पिता दोनों के अनुकूल? तो बच्चों का स्वभाव माता पिता दोनों के अनुकूल ही होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस 50% चांस जो गुण होते हैं बच्चे के माँ के, तो 50% पापा के आते हैं। इसीलिए बच्चे के स्वभाव पर दोनों का ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं।
समस्या का समाधान करेंगे, उसमें चिंतन शक्ति लगेगी। वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो इन सब में चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का बच्चे को भरपूर अवसर मिलता है। इसी कारण से समस्या समाधान, बाल विवाद और जो आपका तर्क है, ये सारे ऑप्शन ही क्या होंगे आपके सही होंगे। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों ने वंशज का अध्ययन किया, यानी कि वंश का बुद्धि पर कि वंश का बुद्धि पर कितना प्रभाव पड़ता है। सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड के द्वारा स्टूडेंट्स, यानी कि वंश का बुद्धि प्रभाव देखने के लिए सैनिकों ने वंशज का अध्ययन किया, लेकिन ये किया किसने? गोडार्ड ने। बालक की मूल प्रवृत्ति का जो प्रधान होता है वो वंशानुक्रमी होता है, कि बालक की मूल शक्तियों को पहचानना है, क्या कारक प्रधान तत्व हैं, ये सारा उसके वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करता है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमी होती है, बिल्कुल होती है, कि समाज की स्थिति जो होती है वो वंश के अकॉर्डिंग भी होती है स्टूडेंट्स, होती ऑप्शन आएगा आपके। शिशु का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? गर्भकाल से ही। बच्चे का विकास जो होता है माँ के पेट में ही, यानी कि गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी समानता भी वैसी होती है। कैसी होती हैं? संतान भी माता पिता जैसी होती है। विभिन्नता में तो माता पिता जैसे नहीं होते। और एक नियम और भी होता है, प्रत्यागमन का नियम, जिसमें माँ बाप से बिल्कुल ही बच्चे मैच नहीं खाते, डिफरेंट प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर समानता का नियम दे रखा है, तो समानता में बच्चे माँ बाप के जैसे ही होंगे। विभिन्नता में कुछ गुण मैच करें, कुछ नहीं होंगे। और प्रत्यागमन में बिल्कुल भी गुण मैच नहीं होते, विपरीत प्रवृत्ति के बच्चे पैदा होते हैं। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत, देखो अभी मैंने बताया था आपका कि विपरीत विशेषता वाले पैदा होंगे, बिल्कुल विपरीत वाले, तो वो क्या लाएगा आपका प्रत्यागमन का नियम स्टूडेंट्स। जो अध्यापक का काम संबंधी शिक्षा दे उसमें से कौन सा गुण आपका होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए काम विषय की जानकारी बच्चों को दी जाए, विरोधी स्वभाव के बारे में बताया जाए, और संवेग परिपक्वता। ये सारे ऑप्शन ही क्या होंगे आपके सही होंगे स्टूडेंट्स। सहसावस्था होती है स्टूडेंट्स आपकी 6 से नीचे तक ही। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जन्म से 7 वर्ष तक की है, क्योंकि जन्म से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे 0 से 6, 6 से 12 भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 0 से 7, यानी कि जन्म से 7 वर्ष तक की। किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या होंगी? काम और संवेग ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। समायोजन की समस्या होती है, बच्चा किशोर अवस्था में समायोजन बिल्कुल भी नहीं कर पाता। शारीरिक विकास की समस्याएं भी होती हैं। तो किशोर अवस्था के अंदर बच्चे में काम और संवेगात्मक समस्या भी होती हैं, समायोजन की समस्याएं भी होती हैं, शरीर का विकास की समस्याएं भी होती है, क्योंकि इसमें नायक प्रवृत्ति का बच्चा होता है, अपने शरीर को देखता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये समस्या बच्चे के सामने होती है। इसलिए प्रूफ से भी राइट आंसर। वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वाटसन के अकॉर्डिंग नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह के बारे में बताया स्टूडेंट्स। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य होता है? कि व्यक्ति भेदों को ध्यान में रखते हुए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे, बिल्कुल सही है। दूसरा, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दिया जाए, भी सही है। बालकों को सीखने के पूरे अवसर दिए जाए, ये भी। तो सारे ऑप्शन सही हैं, वो भी सभी राइट आंसर। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4 से 5 मास का जो शिशु होता है वो अपने प्रौढ़ व्यक्ति की जो मुख मुद्रा होती है, उसके हाव भाव जो होते हैं, उसके बारे में पहचानने लग जाता है। किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। देखो तूफान तनाव के बाद जहाँ भी आओगे ना, विरोध की अवस्था आएगी, तो वहाँ पर आपको स्टैनले और याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा हुआ है कि भी काम तनाव की हो, तूफान की हो, विरोध की अवस्था हो, तो जब भी क्या आएगा स्टैनले और जी का नाम आएगा। वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वातावरण में आपकी हवा भी आएगी, प्रकाश भी आएगा, जल भी आएगा, सभी आएंगे स्टूडेंट्स। बाल विकास को प्रेरित करने का घटक कौन सा होगा? तो बाल विकास को प्रेरित करने का घटक होगा आपका स्टूडेंट्स परिपक्वता।